देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सावरकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म, लाइक इस्लाम, इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सावरकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वेयर ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म, लाइक इस्लाम, is a religion that promotes secularism, that promotes love and compassion. So let's not deliberately distort it. और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। शुरू से यही नियत है और आज जब वर्तमान समय में ऐसी कोई खबर नहीं है जो सारे समाज के सामने नहीं आती हो। जब ये हाल है इनका, तो 1990 के आसपास में इन्होंने क्या किया होगा, इस आज की मानसिकता से आप अनुमान लगा सकते हैं। हिंदुत्व तो उनके लिए बीमारी है, क्योंकि वो चाहते नहीं कहीं कोई घड़ी घंटाल बजे, कहीं कोई स्तुति हो, कोई पूजा आराधना हो, तो उनके लिए तो बीमारी है। वो तो ये एक टारगेट लेके चलते। उन्होंने, उनकी मानसिकता में तो हिंदुत्व तो सनातन बीमारी है। ये तो हमको सोचना है कि जब भारत में हम लोग रह रहे हैं और इतनी संख्या में हैं, तो लोग एक दूसरे के अपने निजी स्वार्थों में बटे हुए हैं। अगर एकजुट होकर इनकी खिलाफत नहीं करेंगे तो इनका तो टारगेट है। चाहे कश्मीर से देखो पहले क्या हाल हुआ था, अब उनकी चलती नहीं है, तो वो क्या कर्म नहीं कर सकते, लेकिन वाणी से तो वो बाण चलाते ही है। तो जो उनकी जो मानसिकता है वो स्पष्ट है समाज के सामने। और लगातार, क्योंकि पहली बार नहीं है, बार बार देखिए ऐसे बयान आते हैं जो सनातनियों को लेकर टारगेट करते हैं। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ना सिर्फ इल्तिजा अली बल्कि प्रियंका गांधी हो या फिर कोई भी नेता हो, बार बार हिंदुत्व को टारगेट कर रहे हैं। वो तो ऐसा है, देखिए, जिसकी रगों में अपनी परंपरा का खून होगा वो कभी गलत नहीं बोलेगा। लेकिन जिन्होंने राज करना है, राजकाज वाले, उनको क्या लेना देना है? उनको तो वोटों से मतलब है, राजनीति से मतलब है। कोई मरे कोई कटे, उनको तो राज करना है। तो उनकी तो राजनीति शुरू से इसी पे चली आई है। कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुआ था कश्मीर में नरसंहार। तो वो तो यही चाहते हैं, क्योंकि वो हिंदू नाम रखे हुए हैं और हम लोग पागल हैं जो उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये तो हम लोग को खुद सोचना होगा अपनी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए, क्योंकि एक यही देश है जहाँ पर हम रह सकते हैं। बाकी बाहर में जाइए, उनकी जो नियम मर्यादा उसके हिसाब से नहीं रहेंगे, 1 मिनट में बाहर कर देते हैं।